नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लॉजेस। ये जो टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, रीट मेन एग्ज़ाम हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, तो कोई भी एग्ज़ाम ले लो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम में ये टॉपिक है क्लॉज। तो हर दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी टॉपिक है, बड़ी आसानी से ये समझ नहीं आता है हर किसी को। तो हम करेंगे आज शुरू क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। क्लॉज क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें समझना है कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, अगर ये दो चीज़ें समझ आ गई तभी आपको क्लॉज समझ आएगा। देखो, कोई भी सेंटेंस जो लिखा होता है, कोई भी सेंटेंस लिखा होता है, उसमें कोई पर्सन या थिंग, कोई पर्सन और थिंग, कोई व्यक्ति या वस्तु जिसकी बात होती है, ठीक है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट होता है। वो वाक्य का किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अवश्य होते हैं, ठीक है। तो कोई भी पर्सन या थिंग है वो उसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है, जो उस सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है, ठीक है। तो प्रेडिकेट विच टेल्स समथिंग about सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पर्सन और थिंग, कोई भी सेंटेंस लिखा होता है उसमें जो काम कर रहा है व्यक्ति या वस्तु है वो क्या, उसका सब्जेक्ट, और उसके बाद जो बच जाता है उसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में वो बताता है। जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो इसमें व्यक्ति या वस्तु कौन है, ये है व्यक्ति या वस्तु, ये है बर्ड्स। तो ये व्यक्ति या वस्तु क्या है, बर्ड्स है, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। और ये जो आर फ्लाइंग, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये इसका प्रेडिकेटिव है, ठीक है। तो जो वाक्य के अंदर सब्जेक्ट को हटाकर जो शेष बच गया है वो क्या है, प्रेडिकेट। तो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब जब हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ आ गया है तब हमें क्लॉज भी समझ आ जाएगा। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज की डेफिनेशन देखो। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, डेफिनेशन है क्लॉज की, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and predicate। तो क्लॉज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो शब्दों का वो समूह जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के साथ कोई प्रेडिकेट होता है, ये कोई अर्थ दे रहे होते हैं, लेकिन इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, इट गिव अस अ मीनिंग। इससे कोई अर्थ मिल रहा होता है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। तो इसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होता। क्लॉज का, सेंटेंस का अर्थ अपने आप में पूरा होता है और क्लॉज का अर्थ अपने आप पूरा नहीं होता। ये किसी और, यानी मेन क्लॉज के साथ, किसी और क्लॉज के साथ मिलकर अपना जो सेंस है वो पूरा करते हैं। तो अपने को तो सिर्फ ये समझना है पहले कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ओके। और अब हम बात करते हैं क्लॉज क्या है। शब्दों का कोई भी समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो शब्दों का एक ग्रुप बनाओ जिसमें कोई सब्जेक्ट हो और
बाकी जो वर्ड्स हैं उसके बारे में कोई बात कर रहे हूँ तो वो क्या है, क्लॉज है। क्लॉज तीन तरह के होते हैं, क्लॉज तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लॉज, तीन तरह के क्लॉज होते हैं। नाउन क्लॉज, सेकंड एडवर्ब क्लॉज, एंड थर्ड एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। डेफिनेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तीनों की डेफिनेशन आप अलग अलग लिखना चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, अगर एक साथ याद करना चाहे तो एक साथ याद कर सकते हैं। जैसे कि आपने बात करते हैं कि नाउन क्लॉज की, तो डेफिनेशन तो वही रहेगी ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन। यहाँ पर मैं डैश छोड़ रहा हूँ, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए कि मान लो अपने क्लॉज की डेफिनेशन क्या थी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये तो क्लॉज होता है। लेकिन नाउन क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, बार बार डेफिनेशन ना याद करनी पड़े तो आप याद रखो कि नाउन क्लॉज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन, मतलब एक नाउन की तरह काम करे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक नाउन का काम कर रहे हैं तो वो नाउन क्लॉज है, अगर वो एक एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो वो एडवर्ब क्लॉज है, और एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो तीनों डेफिनेशन अलग अलग याद नहीं करनी पड़ी कि कोई शब्दों का समूह अगर नाउन का काम करे तो वो नाउन क्लॉज है, एडवर्ब का काम करे तो एडवर्ब क्लॉज है, और एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इतना समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हम नाउन क्लॉज करते हैं। क्लॉज क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब उसके बाद बहुत टाइम लगना था तीनों की डेफिनेशन याद करने में ही, आपको इसमें ही कंफ्यूज रहते कि नाउन क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है और एडजेक्टिव क्लॉज, एक ही डेफिनेशन में तीनों बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब चलते हम आगे नाउन क्लॉज पे, ठीक है। देखो आपके जो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ क्लॉज, रीट मेन एग्जाम में जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ क्लॉज, और इसके लिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, वहाँ आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होगा, अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा कि ये पार्ट जो है वो कौन सा क्लॉज है, आइडेंटिफाई कीजिए इसको कि कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये आइडेंटिफाई करना मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बताइए, कि मेन क्लॉज क्या है इसमें और सबऑर्डिनेट क्लॉज बताइए। ये सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि जब हमसे पूछ लिया जाता है कि इसमें मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्या है, या कितने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं, एक से ज़्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं वाक्य के अंदर। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, ठीक है, और भी जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको करवा दूंगा। तो करते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाउन क्लॉज की। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन क्लॉज की, और नाउन क्लॉज में मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and predicate and does the work of a noun is known as noun clause. Group of words which does the work of a noun. तो डेफिनेशन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउन क्लॉज क्या है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो वाक्य के अंदर, और वो किसका काम करे, डज द वर्क ऑफ अ नाउन। ओके, तो शॉर्ट में लिख लो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके एक नाउन की तरह काम करे तो वो क्या है, नाउन क्लॉज है। और मोस्टली इसमें क्या होता है, आप क्वेश्चन आप उसके अंदर व्हाट लगा के क्वेश्चन बना के देखिए, व्हाट लगाकर क्वेश्चन बना के देखिए, अगर उसका क्वेश्चन बनता है तो वो नाउन क्लॉज है, ठीक है। नाउन क्लॉज की जगह आप व्हाट लगाकर देखिए, अगर वो क्वेश्चन बन जाए तो वो क्या है, नाउन क्लॉज है,
ठीक है। What he said is not true. What he said is not true. एक पहचान और बताऊंगा, what he said, ठीक है। आपको ये पहचानना पड़े कि इसमें मेन क्लॉज क्या है और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो मेन क्लॉज का अपने आप में कोई अर्थ निकल रहा होता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज का अर्थ अधूरा होता है, ठीक है। इज नॉट ट्रू व्हाट ही सेड, तो ये जो उसने कहा वो सच नहीं है। तो यहां अगर व्हाट लगा के देखें, व्हाट इज नॉट ट्रू, क्या सच नहीं है, क्वेश्चन बन गया ना, व्हाट इज नॉट ट्रू। तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज मोस्टली सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। मैं बता रहा हूँ कि नाउन क्लॉज का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल है। मैंने अभी आपको बताया था कि उस क्लॉज की जगह आप व्हाट लगा कर देखें, अगर आपका क्वेश्चन बन जाए तो वो नाउन क्लॉज है। व्हाट ही सेड इज नॉट ट्रू, अगर इसकी जगह व्हाट लगा दिया मैंने तो वो क्या है, क्वेश्चन बन गया व्हाट इज नॉट ट्रू, तो ये है नाउन क्लॉज। अब देखो कि यूजेस ऑफ नाउन क्लॉज, यूजेस ऑफ नाउन क्लॉज, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे यूजेस ऑफ नाउन क्लॉज। कहाँ कहाँ हम नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू अ वर्ब, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अभी अभी मैंने लिखवाया था व्हाट यू सेड इज नॉट ट्रू, तो यहां ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट टू अ वर्ब किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। यहां ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर आप व्हाट लगाकर देखेंगे तो यहां क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट लगाकर देखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में यू कैन ईट, व्हाट यू कैन ईट, आप खा सकते हैं क्या, वट एवर यू लाइक, वट एवर और यू लाइक, जो आपको पसंद हो। यू कैन ईट वट एवर यू लाइक, तो यहां देखो ईट क्या है, वर्ब, यू कैन ईट, ईट क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब हो गया। तो जब एक सब्जेक्ट और बाकी उसका प्रेडिकेट, जैसे यू लाइक, ये तो कनेक्टर है, ये यू सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो वो किसका काम कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, एक नाउन का काम कर रहे हैं। तो शुरू में आ रहा है तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, लास्ट में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तीसरी चीज, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में, कोई भी प्रीपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे, प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से, टू व्हाट आई से।
तो जो भी मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। टू व्हाट आई से, प्लीज लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से, कि जो मैं कह रहा हूं, ये देखो टू एक प्रीपोजिशन है, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से, कृपया ध्यान दीजिए जो बात मैं बोल रहा हूं। तो ये टू एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। तो ये 3 स्क्रीनशॉट लीजिए, इन तीनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ, टू ए complement of complement to a verb of incompleted prediction। आई विश, आई मे, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, कंप्लीमेंट टू अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीटेड प्रेडिक्शन। तो कोई भी चीज़ काश ऐसा हो सकता, काश मैं कर पाता, ये इनकम्प्लीटेड प्रेडिक्शन है और इसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई काम हुआ है और उस काम को लेकर कॉम्प्लीमेंट देना। आई विश, मेरी इच्छा है, ठीक है। I may do something for my family। I may do something for my family। तो I wish ये वर्ब है और इसी वर्ब को लेकर ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, इसी वर्ब को लेकर ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, इसलिए इसको बोला गया है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीटेड प्रेडिक्शन, ठीक है। अब देखिए, एपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। तो पहले आप ये समझो एपोजिशन क्या होता है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही हो और वापस उसी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, राम माय फ्रेंड, ये एपोजिशन है, नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं। राम माय फ्रेंड, कि जो राम है, राम जो कि मेरा दोस्त है, ठीक है, उसको बोल देते हैं। द न्यूज दैट ही इज डेड, दैट he is dead is not true। he was dead, that he was dead is not true। वो खबर, द न्यूज दैट ही वॉज डेड इज नॉट ट्रू। अब देखो, द न्यूज इज नॉट ट्रू, सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि ये खबर सच नहीं है। तो इसी न्यूज की दोबारा बात हो रही है, ये एक नाउन है और दैट ही वॉज डेड ये एक क्लॉज है। दैट ही वॉज डेड ये एक क्लॉज है और इस नाउन के बारे में ही कुछ बता रहा है, तो इसलिए क्या नाउन इन अपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, 5 यूजेस मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि नाउन क्लॉज होते कौन से हैं, जो किसी सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब ऑफ इनकम्प्लीटेड प्रेडिक्शन, कोई अनकम्प्लीटेड चीज़ है और वर्ब है और उसके लिए, और तीसरा 5वां है अपना एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की बात हो और उसी के बारे में कोई जानकारी आगे दी जाए तो उसको बोल देते हैं एपोजिशन। दैट ही वॉज डेड इज नॉट ट्रू,
द न्यूज़, वो न्यूज़ कौन सी, कि वो, जो कि ये बताती है कि वो मर चुका है, वो सही नहीं है। तो जो कि ये अपोजिशन होता है कि राम माय फ्रेंड, राम जो कि मेरा दोस्त है, तो वो क्या है, नाउन इन अपोजिशन होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं। अब ये 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसके अंदर हम नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करेंगे, नाउन क्लॉज को फाइंड करेंगे। तो देखो, वैसे तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया हो कि किस तरीके से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो 2 चीज़ें याद रख लो। एक तो जिस वाक्य से पहले, जितने वाक्य से पहले कनेक्टर लगा हुआ है, कोई कंजक्शन लगा हुआ है, क्लॉज वो होता है, वाक्य के अंदर क्लॉज वो है, ठीक है। और दूसरी बात, नाउन क्लॉज को फाइंड करना है, ठीक है। ये क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है, दैट से ये वाक्य जुड़ा हुआ है और ये वाला वाक्य क्लॉज है, दैट से जुड़ा हुआ और इतना ये क्लॉज है। ही फियर्स दैट, ये क्लॉज है। अब ये क्लॉज कौन सा है, ठीक है, ये दैट ही में फेल, ये क्लॉज कौन सा है, ये फाइंड करना है। तो आप याद रखो कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले या बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो वर्ब से पहले, ठीक है, और वर्ब के बाद, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और अगर शब्दों का कोई समूह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, यानी कि वर्ब से पहले या वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है, तो वो नाउन क्लॉज है। देखो ये ही फियर्स, ये एक वर्ब है और वर्ब के बाद ये वाला हिस्सा वाक्य का, ये वाला पूरा हिस्सा यूज़ हो रहा है, वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है। तो हम पहचान सकते हैं। अब फिलहाल तो नाउन क्लॉज ही लिखे हुए हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, क्योंकि पता है कि सारे नाउन क्लॉज के वाक्य हैं। जब तीनों करवा दूंगा, तीनों के मिक्स लिखूंगा, तब प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है। तो ही फियर्स दैट ही में फेल, तो नाउन क्लॉज ये रहा। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो वेयर यू विल गेट दिस बुक। आई डोंट नो, अब देखो WH वर्ड ये लगा हुआ है, WH वर्ड ये लगा हुआ है, कनेक्टर लगा हुआ है, वेयर से ये वाक्य जुड़ा हुआ है, आई डोंट नो, ठीक है। आई डोंट नो वेयर यू विल गेट दिस बुक, तो क्लॉज हमारा ये रहा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है और ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। आई डोंट नो, नो वर्ब है, वर्ब के बाद यूज हो रहा है, तो नाउन क्लॉज है, ठीक है। इसके बाद आई टीच वट एवर आई कैन, आई टीच ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, और वट एवर आई कैन टीच ये क्लॉज है। तो ये क्लॉज वर्ब के बाद आ रहा है, तो कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, ओके। ही इन्फॉर्म दैट ही इज अ पुलिसमैन, उसने बताया कि, इन्फॉर्म्ड वर्ब और उसके बाद आ रहा है, तो क्या है, नाउन क्लॉज। तो ये सारे ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहे हैं, ये क्या है, नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहे हैं, इसलिए नाउन क्लॉज है। अब यहां पर ये देखो, ये रही वर्ब, ठीक है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले WH वर्ड शुरू में लगा हुआ है, कनेक्टर पहले लगा हुआ है, ठीक है। इन सभी में वट लगाकर क्वेश्चन बन सकता है, वट ही फियर्स, ओके, आई डोंट नो, ठीक है, वट डोंट यू नो, ठीक है। तो आई टीच वट एवर आई कैन, ठीक है, वट यू डोंट नो कि तुम्हें क्या नहीं पता है, ओके। आई टीच वट एवर आई कैन, ओके। तो वट यू टीच, वट यू टीच क्वेश्चन बन सकता है ना। अब देखो, वट एवर ही परचेज्ड इज नॉट यूजफुल, तो इज हेल्पिंग वर्ब, इससे जस्ट पहले शब्दों का एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, शब्दों का समूह आ रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ही परचेज्ड, ही सब्जेक्ट है और उसके साथ प्रेडिकेट लगा हुआ है, तो ये क्या है, क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, ये है नाउन क्लॉज और ये सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। तो ये थे हमारे नाउन क्लॉज। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। बाद में मिक्स एक्सरसाइज भी करेंगे जब सारे के सारे क्लॉज एक साथ होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप। अब हम करते हैं एडवर्ब क्लॉज। देखो एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, तो इससे पहले समझ लो कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब इज अ वर्ड which adds something to the verb, adjective
एंड अनदर एडवर्ब, मतलब जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो क्या है, एडवर्ब होता है। कोई कार्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है, उसका करने का तरीका, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, एडवर्ब होते हैं। किसी कार्य की विशेषता, कोई कब, कहाँ, कैसे, कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, ठीक है, बेहतर कर रहा है नहीं, तो किसी काम की विशेषता जब बताई जाए तो वो एडवर्ब क्लॉज होता है। तो आपको समझना क्या है कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट मिलकर क्या करें, डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर जब एडवर्ब का काम करते हैं तो वो क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के टाइप कौन कौन से हैं, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, मैनर, प्लेस, कंडीशन, कंपैरिजन, रिजल्ट, पर्पस, रीजन और कंट्रास्ट, कंसेशन भी बोल देते हैं। तो ये सारे एडवर्ब क्लॉज के टाइप होते हैं। तो वो पूछ सकता है कि किस टाइप का ये एडवर्ब क्लॉज है, इसलिए सारे लिखे हैं कि सेंटेंस दे दिया कि ये तीन ही ना पूछ के, कई बार क्या है कि हम ये सोचते हैं कि वो पूछेगा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, तो एग्जामिनर क्या करता है, इनमें से पूछ लेता है, ठीक है, कि एडवर्ब में भी आगे किस टाइप का है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है या मैनर है या प्लेस है, कंडीशन है, कंपैरिजन है, तो आगे ये 9 प्रकार के हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। तो एक एक समझते हैं हम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तो इसमें कोई टाइम वर्ड दिया होता है, ठीक है, when I entered the room, they welcomed me, when I entered the room they welcomed me। तो स्वागत किया है, कब किया है, जब मैं एंटर हुआ, ना वो एंटर होता ना स्वागत होता, तो वेलकम स्वागत करना, उसकी विशेषता, उस काम की विशेषता क्या है कि जब वो अंदर एंटर हुआ तो उसका स्वागत हुआ, तो इस काम की विशेषता है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तो जिस वाक्य के अंदर कोई कार्य हो रहा है और उस कार्य के होने का समय बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, तो जिसमें टाइम वर्ड यूज होता है। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में गया, दे वेलकम्ड मी, उन्होंने मेरा स्वागत किया, तो स्वागत किया कब किया, जब वो गया, तो टाइम की बात हो रही है, इसलिए क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, काम करने का तरीका, ठीक है, एज यू sow, as you sow, so shall you reap, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो विशेषता क्या है, जैसा हम काम करेंगे, काम करने का तरीका हमारा जैसा होगा वैसा हमें परिणाम मिलेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप, तो ये क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, काम करने का तरीका बताया कि सही ढंग से काम करोगे तो सही रिजल्ट मिलेगा, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। वो था टाइम, कि जब मैं एंटर हुआ, एज यू सो सो शैल यू रीप, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ओके, एज यू सो, जैसा बोओगे, सो शैल यू रीप, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, सॉरी मैनर है। प्लेस, I shall come wherever you go, कि तुम जहां भी जाओगे मैं चला आऊंगा, wherever you go, ठीक है। I shall come, मैं आऊंगा, कहाँ, जहां भी तुम जाओगे, तो प्लेस की बात हो रही है ना, कि जाने की, ठीक है, क्या विशेषता है कि जहां जहां वो जाएगा पीछे पीछे मैं आऊंगा, तो I shall come wherever you go, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। उसके बाद कंडीशन, शर्त वाले वाक्य, ठीक है, इफ यू कम, कि अगर तुम आओगे, वी शैल गो टू मार्केट, वी शैल गो टू मार्केट, तो
ये तो मेन क्लॉज हो गया कि हम बाजार जाएंगे। कब जाएंगे? जब वो आएगा। ठीक है, कंडीशन दे दी ना, इफ़ यू कम वी शैल गो टू, अगर तुम आओगे तो हम बाजार चलेंगे। तो इस काम की कंडीशन क्या है? ठीक है, इसकी विशेषता यही है कि अगर वो आएगा तो ही जा पाएंगे। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ओके, टाइम, मैनर, प्लेस और कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंपैरिजन, ठीक है, रोहन इज ओल्डर देन मोहन। ठीक है, तो एडजेक्टिव हो गया। रोहन डज द वर्क बेटर देन सोहन। रोहन डज द वर्क बेटर देन सोहन, कंपैरिजन हो गया ना। तो रोहन काम करता है, उस काम की विशेषता क्या है कि वो सोहन से बेटर करता है। तो जिस वाक्य में आपको किसी कार्य की विशेषता नजर आ रही है तो वो क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि यहां पर दो व्यक्तियों के काम की तुलना की जा रही है। रोहन डज द वर्क बेटर देन सोहन, ध्यान से समझ लेना। रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट जब किसी वाक्य के अंदर क्या है? परिणाम निकलता है। ठीक है, रिजल्ट, टी इज सो हॉट दैट वी कांट ड्रिंक इट। तो इसका द टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है, दैट वी कांट ड्रिंक इट, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? ठीक है, हम पी नहीं सकते, तो चाय गर्म है और हम इसको पी नहीं सकते। ठीक है, द टी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट ड्रिंक इट। नेक्स्ट देखिए, पर्पस, वी एट फूड सो दैट वी मे लिव। वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, हम भोजन करते हैं ताकि हम जी सकें। ठीक है, तो भोजन करने की विशेषता क्या है? ठीक है, जीने के लिए करते हैं। तो ये पर्पस है हमारा, वी ईट फूड, हम ये काम करते हैं, पर्पस क्या है? ताकि हम जीवित रह सकें। तो किसी पर्पस के लिए कोई काम किया जाता है तो वो क्या है? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस। ठीक है, रीजन, ही इज क्राइंग, वो रो रहा है, उसका कारण क्या है? बिकॉज ही इज हंग्री, ही इज हंग्री, कोई बच्चा है रो रहा है, रोने का कारण क्या है? क्योंकि वो भूखा है, तो ये इसका रीजन हो गया। और कंट्रास्ट, कंट्रास्ट और कंसेशन, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट एंड कंसेशन क्या होता है कि जब दो ही इज रिच, जबकि वो अमीर है। ठीक है, ही इज माइजर। ठीक है, जबकि वो अमीर है फिर भी वो क्या है? कंट्रास्ट, अमीर होने के बावजूद भी कंजूसी करता है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ अमीर होने के बावजूद भी क्या है? वो कंजूस है। तो ये सारे क्या हैं? एडवर्ब क्लॉज थे। एडवर्ब क्लॉज को जानना है, समझना है, पहचानना है तो आपको क्या देखना होगा कि उस वाक्य के अंदर कोई ना कोई काम हो रहा है और उस काम के होने के साथ साथ उस काम की विशेषता बताई जा रही है कि कब, कहाँ, कैसे हो रहा है। तो ये सब क्या है? एडवर्ब क्लॉज होते हैं। ठीक है, फिर भी आपको याद ना रहे तो कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, वो याद कर लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, व्हेन, वेयरएवर, ठीक है, और एज सून एज,
एज, वाइल, until, till, ओके, दो, ये सारे जो कंजक्शन है ये क्या है, व्हेन, वेयर एवर, ठीक है, हाउ, ये सारे कंजक्शन क्या है, एडवर्ब क्लॉज को जोड़ते हैं, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज के साथ ये कंजक्शन काम आते हैं, ठीक है, अगो, बिफोर आ जाए, अगो, बिफोर, ठीक है। तो जितने भी टाइम वर्ड हैं एडवर्बियल, जितने भी टाइम वर्ड होते हैं, यस्टरडे, लास्ट डे, प्रीवियस डे, एज सून एज, ठीक है, जितने भी टाइम वर्ड हैं वो एडवर्ब क्लॉज में यूज किए जाते हैं। और प्लेस के लिए वेयर एवर, ठीक है, वेन एवर, वेन एवर भी एक शब्द है, वेन एवर, वेन एवर और वेर एवर, ठीक है। आई शैल हेल्प यू वेन एवर यू नीड, आई शैल हेल्प यू वेन एवर यू नीड, तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो सहायता, ठीक है, करने की जरूरत, सहायता करने की विशेषता क्या है, सहायता कब होगी, जब उसको जरूरत पड़ेगी, तो ये काम की विशेषता है। तो इस प्रकार से हमने किए हैं एडवर्ब क्लॉज, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्या होते हैं, देखो इसके अंदर शब्दों का एक समूह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा, उसको क्वालिफाई कर रहा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम दिया होगा और शब्दों का एक ऐसा समूह होगा, एक ऐसा टुकड़ा होगा जो उसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो। तो तीनों कैसे याद रखने हैं कि अगर कोई शब्दों का समूह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है तो वो नाउन क्लॉज है। सब्जेक्ट किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, किसी काम करने का तरीका बता रहा है, समय बता रहा है, स्थान बता रहा है, तो वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। लेकिन जो शब्दों का समूह किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसको क्वालिफाई कर रहा हो, कोई एक शब्द नहीं, शब्दों का समूह, तब हम कहेंगे ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। जैसे I purchased a golden ring। अब देखो ये गोल्डन रिंग एक फ्रेज है, गोल्डन रिंग एक फ्रेज है, ये एक क्लॉज नहीं है। गोल्डन रिंग, सोने की अंगूठी। लेकिन अगर इस वाक्य को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखूं, I purchased a ring, I purchased a ring which is made of gold, made of gold, I purchased a ring which is made of gold। अब इतने वाक्य को ध्यान से देखिए, ये WH वर्ड से जुड़ा हुआ है, कनेक्टर से जुड़ा हुआ है और ये क्लॉज है। ये क्लॉज कौन सा है, तो इस वाक्य में, वाक्य के इस हिस्से में जो मेन क्लॉज है, एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। दोनों में देख लो कि मेन क्लॉज कैसे ढूंढेंगे आप, कि जिस वाक्य को बोल के देखो, जिसका तो अपने आप में कोई अर्थ मिल रहा है, वो मेन क्लॉज है। लेकिन जो पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, अधूरा अर्थ दे रहा है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे कि आई परचेज्ड ए रिंग, मैंने एक अंगूठी खरीदी, इसका अपने आप में पूरा अर्थ लिख रहा है, तो ये क्या है, मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि आई परचेज्ड ए रिंग, ये तो क्या है, इसका अर्थ मिल गया अपने आप में। लेकिन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है, इसको अलग से बोल के देखो, इसका कोई अर्थ बन रहा है, जो सोने की बनी है, क्या सोने की बनी है, नहीं समझ आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको समझ आ गया कि जिसका पूरा अर्थ निकले वो क्या है, मेन क्लॉज होता है, और जिसका पूरा अर्थ जो डिपेंड हो किसी पर अपने अर्थ के लिए, वो सबऑर्डिनेट। तो ये इस क्लॉज पर डिपेंडेड है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मेन क्लॉज बताइए कौन सा है या डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, तो विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो ये क्या है, क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि यहाँ रिंग की बात हो रही है और ये सारा वाक्य है इसी रिंग की विशेषता, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो यही समझाने के लिए मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है, आई परचेज्ड अ गोल्डन रिंग। तो ये एक फ्रेज है, ये गोल्डन रिंग एक फ्रेज है, वाक्यांश, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक क्लॉज है, उपवाक्य है।
ठीक है, ध्यान रख लेना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। तो जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं वो क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। और इसमें आपको कुछ कनेक्टर्स याद रखने, कंजक्शन याद रखने कि अगर वाक्य हु से, व्हेन से, वेयर से, दैट, विच, हुम और वाई से जुड़ा हुआ है और इन शब्दों से अगर वाक्य जुड़ा हुआ है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। देखो व्हेन और वेयर ये एडवर्ब क्लॉज में भी काम आते हैं। व्हेन आई एंटर्ड द रूम दे वेलकम मी, वहां हमने यूज किया था, ठीक है। लेकिन अगर व्हेन के माध्यम से किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है तब हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, ठीक है। पहले द बॉय who is wearing a jacket is my brother, is my brother. The boy is my brother who is wearing a jacket. वो लड़का जिसने जैकेट पहन रखी है वो मेरा भाई है। तो the boy, इसकी विशेषता, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये वाले शब्द। कैसे पता चलेगा कि उसका भाई कौन है, जिसने जैकेट पहन रखी है। द बॉय हु इज वेयरिंग अ जैकेट इज माई ब्रदर। तो ये शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, इस बॉय की। तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है। वेयर आई यूज टू टीच, वेयर आई यूज टू टीच, जहां मैं पढ़ाया करता था, ठीक है। तो दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है। वेयर आई यूज टू टीच, ये WH वर्ड से जुड़ा हुआ है और ये सारे का सारे वाक्य क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और किस पर डिपेंडेंट है, इस पर, इसका अर्थ इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन ये वाला वाक्य का हिस्सा किसकी विशेषता बता रहा है, इस प्लेस की। दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है। कौन सी जगह, इसकी विशेषता किसने बताई, वेयर आई यूज टू टीच। तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। द गर्ल whom you met at the party is my sister, is my sister, is my cousin. The girl whom you met at the party is my sister. वो लड़की जिसको तुम पार्टी में मिले थे वो मेरी सिस्टर है, ठीक है। तो अब इस लड़की की विशेषता क्या है, ठीक है। ये सारा वर्ड जितने भी शब्दों का ग्रुप है इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। द बुक which you gave me is stolen. वो किताब जो तुमने मुझे दी थी वो चोरी हो गई है। तो कौन सी किताब की बात हो रही है, द बुक विच यू गेव मी। तो ये सारे शब्द इस किताब की विशेषता को बता रहे हैं। तो सभी वाक्यों के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों का जो ग्रुप है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो बड़े इजी वे में आपको समझाया है, ठीक है। एक बार एक वाक्य और देख लीजिए। I have never seen such a dull boy as you. ठीक है, I have never seen such a dull boy as you. तो ये as से भी कई बार जुड़ा होता है। as का यूज भी हम जो एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ने के लिए कर लेते हैं। बस ध्यान रखना सच और एज शब्द, ये सच और सेम, ठीक है। सच और सेम शब्द दिए हूं तो विच की जगह एज का यूज होता है, ठीक है। सच और सेम ये दो शब्द दिए हूं तो,
ठीक है, आपको तो ये ध्यान रखना है, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है, शब्दों का ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। दूसरी बात आपको याद क्या रखनी है, क्लॉज 3 तरह के होते हैं, ठीक है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। और कंस्ट्रक्शन के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर क्लॉज के अंदर क्या है, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। मेन क्लॉज अगर आपने ढूंढना है तो आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि आप वाक्य को बोल के देखना, जिस वाक्य के जिस हिस्से का अपने आप में कोई अर्थ निकल रहा है वो मेन क्लॉज होता है, लेकिन जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने आपको पहचानना बताया कि नाउन क्लॉज कैसे पहचानेंगे, कि अगर कोई भी शब्दों का समूह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है तो वो नाउन क्लॉज है, किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज है, और अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एक बार फिर से लिखवा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं लिखवा रहा हूँ। ये तो सिंपल तरीका है पहचानने का, ठीक है, कि शब्दों का ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, इसको बोला है मैंने, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर वो क्वालिफाई करते हैं ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, ठीक है, अ नाउन और प्रोनाउन, तब तो वो क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो यूज़ किया जाता है एक नाउन के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, शब्दों का कोई ग्रुप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो वो नाउन क्लॉज है, ठीक है। और यही शब्दों का ग्रुप अगर किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, ठीक है, या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करे, ठीक है, इसकी विशेषता, तीनों की विशेषता बताए, किसकी मोस्टली क्या ज़्यादा वर्ब की, मोस्टली क्या है, वर्ब की विशेषता को बताते हैं। वो कौन से होते हैं, ये तो है नाउन, ये कौन से होते हैं, नाउन क्लॉज। और जो वर्ब और एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता को बताते हैं वो होते हैं एडवर्ब। लेकिन जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें तो वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। अब इतने आसान शब्दों में आपको समझा दिया है, तो किस तरीके से आपने पहचाना है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज हम करेंगे, सारे टॉपिक करने के बाद आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा जिसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, उसमें आप अंडरलाइन करके आप पहचान सकते हैं कि किस तरीके से क्या है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन सा एडवर्ब और कौन सा नाउन क्लॉज है। थैंक यू वेरी मच।